हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जो कल क्लास हुई थी उससे आगे हम पढ़ेंगे। टुडे इज क्लास नंबर 2, पार्ट नंबर 2। और इस क्लास के अंदर हम सीएसएस के रिगार्डिंग इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज सीएसएस, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ सीएसएस, सेलेक्टर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, और फिर हमने 5 तरह के सेलेक्टर्स के बारे में बात करी थी। आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, सबको अगर सेलेक्ट करना तो स्टार सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल जिसको सेलेक्टर बोलते हैं, एक पर्टिकुलर आईडी के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक एट्रीब्यूट की पॉइंट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये कल की क्लास में होता। आपको अगर देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 है वो देख सकते हैं। इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सी एस एस। एंड एज वी नो सीएसएस के बारे में हम ये चीजें कल पढ़ चुके थे कि व्हाट इज सीएसएस से लेके। तो आज हम इनलाइन सीएसएस और इंटरनल से जो अप्लाई करनी होती है ये देखिए टॉपिक्स हो गए थे। आज हम पढ़ते हैं हाउ टू एड सीएसएस। अब सीएसएस इज एडेड इन एचटीएमएल पेजेस टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। डेफिनेटली वी आर क्रिएटिंग ए स्टाइल शीट। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था हम एचटीएमएल पेज के अंदर ही लगा के देख रहे थे, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। तो देर आर 3 वेज टू इंसर्ट सीएसएस इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कौन कौन से वेज है? इनलाइन, लाइन के साथ, इंटरनल उसी एचटीएमएल पेज में, और थर्ड है एक्सटर्नल, कोई दूसरे पेज में रखना और हमारे एचटीएमएल पेज में उसको कॉल कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल लाइन और एलिमेंट। देखिएगा यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है पी टैग, और कल की हम एचटीएमएल फाइल को यूज करेंगे जो नोटपैड में मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिएगा ये नोटपैड में ओपन है। ये स्टाइल टैग मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो हमने पहले कल यूज किया था, और मैं डायरेक्टली केवल यहाँ पे यह एक स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ जिसमें लिखा हुआ पी स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में कलर कोलन ब्लू। तो कलर तो है एट्रीब्यूट और जिसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू है ब्लू, और हेलो किया। तो अब देखिएगा क्या होगा, केवल इसी लाइन के ऊपर और हेलो सीएसएस के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई होगी और किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ सेव है तो मैंने इसको ओपन कर लिया आपके सामने। जब ओपन करेंगे ब्राउजर में तो ये ऐसे दिखेगा जैसा हम ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए वेट करिएगा क्योंकि ब्राउजर स्टार्ट हो रहा है। जैसे ब्राउजर स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं और क्रोम में भी आपको बताता हूँ कि क्रोम में भी कैसे ओपन होता है। तो दोनों ही ब्राउजर में आपको खोल के बता रहा हूँ या ओपन करके बता रहा हूँ। तो देखिएगा आप देख पा रहे हैं ये मोजिला फायरबॉक्स है और इसमें केवल हेलो सीएसएस यहाँ पे कलर ब्लू आ रहा है। मैं कलर चेंज करके दिखाऊं आपको। यहाँ पे ब्लू की जगह मैं लिख देता हूँ येलो, और जब यहाँ येलो लिखूंगा सेव करूंगा और जब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कलर है आ रहा था ब्लू वो येलो हो जाएगा। और आई थिंक ये देखिएगा येलो विजिबल होगा। और येलो के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कर दें पिंक तो पिंक भी वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। देखिएगा कलर चेंजेज हो रहा है, कलर चेंजेज हो रहा है। तो आप इस तरह से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं वापस वही कर देता हूँ जो पहले था, दैट इज ब्लू। सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिएगा ये येलो आ रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश करने से ब्लू हो गया है। तो आप एक ही ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन के लिए सीएसएस लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि हम सीएसएस अगर लगा रहे हैं इनलाइन तो हम इस तरह से इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर। स्टाइल आपको टैग लिखना है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखनी है। अगर मान लीजिएगा आपको यहाँ पे और ज़्यादा सीएसएस अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे कॉलन से सेपरेट करते जाएंगे, सॉरी सेमी कॉलन से, और देन सेकंड वैल्यू और देन एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लगाते जाएंगे। तो आप तो क्लियर हो गई होगी। अब जो सेकंड वाला सीएसएस का टाइप है अप्लाई करने का वो है इंटरनल सीएसएस। कल जो हमने पढ़ा था वो सब इंटरनल सीएसएस अप्लाइड थी। इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पेज इट रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग एंड हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल। याद रखिएगा सबसे पहले जो इंटरनल सीएसएस होती है वो हेड सेक्शन में लिखी जाती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जो हम इंटरनल सीएसएस लगाते हैं वो हमारे पेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को इफेक्ट करती है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है
एंड कॉपी करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको अपने यहाँ पेज में हेड सेक्शन में यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो ये जो CSS थी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं एंड ये पी टैग हो गया। अब देखिएगा ये कह रहा है कलर इक्वल टू ब्लू ऑन पी सेलेक्टर। पी सेलेक्टर पे लगाना मतलब सबके ऊपर पी। तो सेव किया मैंने इस पेज को, और यहाँ ब्राउजर में जब आपको रन करके दिखाया तो आप देख सकते हैं कि इन सबका कलर ब्लू हो गया है। सबका क्यों नहीं हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ही पी टैग है, इसलिए दोनों का कलर ब्लू हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे H1 का भी करना होता तो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं इस पी को कॉपी करूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करके यहाँ लिख दूँ H1। जब इसको सेव करके मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा H1 का कलर जो हेडिंग टैग था, आई थिंक पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, पेज जैसे रिफ्रेश करूँगा H1 वर्किंग कलर ब्लू, देन ओके ये यहाँ पे पी भी आ गया, इसलिए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी। रन करते हैं, देखिएगा H1 टैग का भी कलर चेंज हो गया है। अगर यहाँ पे मुझे H1 H2 का भी लगाना तो मैं यहाँ पे कॉमा करके H2 लिख देता हूँ, देन कॉपी की सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिएगा चारों का कलर चेंज हो गया। यही काम अगर आप यहाँ करना चाहते तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे। कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पेस्ट किया और इस लाइन को कोड को हटा देना ताकि मिसमैच ना हो, और जब करेंगे तब भी ये काम करता रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम इंटरनल CSS कैसे लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, और ये बेस्ट वे है CSS अप्लाई करने का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जब HTML के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने क्या किया था, इमेजेस को एक अलग से फोल्डर में रखा था और मल्टीमीडिया फाइल्स को एक अलग से फोल्डर में रखा था। तो आप भी ऐसे करिएगा, CSS की एक अलग से फाइल बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस कोड को कॉपी किया, एक्सटर्नल CSS कैसे वर्क कर रही है देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई है और यहाँ पेस्ट किया, इस फाइल को मैंने सेव किया है। सेव करते वक्त मैंने क्या ध्यान दिया है, लाइव क्लास के नाम से एक फोल्डर मेरा डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है स्टाइल, और इसका एक्सटेंशन दे दिया CSS और सेव किया है। सेव करते हैं, देखिएगा अब आप डेस्कटॉप पे जो फोल्डर उसमें देख सकते हैं स्टाइल के नाम से एक फाइल आ गई है। अब यहाँ पे मुझे इस फाइल को, स्टाइल वाली फाइल को अपने HTML पेज के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कॉपी करने का मतलब है मुझे उसका पाथ वहां पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये इंटरनल CSS तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ जो बता रहा है लिंक रिलेशन स्टाइल सीट, कि लिंक करना है मुझे कौन सी टाइप की रिलेशन है, किस टाइप का है, स्टाइल सीट है, और टाइप है उसका टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS, और HREM में लिखा हुआ है स्टाइल डॉट CSS। तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इसको ध्यान रखिएगा आप अपने HTML के हेड सेक्शन में कॉपी कर दीजिएगा। किया, अब मैं फर्स्ट पेज को इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या वही काम हो रहा है, यस पी टैग के ऊपर अप्लाई हो रखा है, क्योंकि मैंने जो CSS लिखी थी वो केवल पी टैग के लिए ही लिखी थी, तो इसलिए ये पैराग्राफ टैग के ऊपर अप्लाइड हो गया है। अब देखिएगा कल बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर कल की क्लास में हमें कुछ समझ में का इशू आ रहा था, तो इस क्लास में हम ऐसे करते हैं, हम सारी क्लासेस को जो सारी कल हमने पढ़ा था इंटरनल इनलाइन ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, वो यहाँ पे लगा के देखते हैं। देखिएगा वो क्या कह रहा है, यहाँ पे दो पी टैग है और यहाँ पे एक मैंने बना दिया है क्लास इक्वल टू, और मैंने क्लास का नाम दे दिया टेस्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फर्स्ट वाले पी का तो कलर करना है ब्लू और सेकंड वाले का करना है मुझे रेड। तो CSS में जाता हूं मैं, पी तो यहाँ चल रहा है, दूसरा क्या है, टैग तो पी है पर उसकी क्लास का नाम क्या है, डॉट टेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मुझे लिखना है, यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि इजी हो जाएगा, कॉपी कलर इक्वल टू ब्लू की जगह लिख देते हैं रेड। सेव किया और जब मैंने यहाँ पेज को रन किया तो देखिएगा आप देख रहे होंगे दूसरे का कलर रेड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक HTML के पेज में दो पी टैग है पर दोनों के कलर अलग अलग है। अब तीसरा ही और यूज करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पेस्ट किया मैंने, और यहाँ मैंने लिखी ID इक्वल टू
यहाँ लिख ली मैंने डेमो। और ध्यान रखिएगा आईडी से पहले हम जब इसको एक्सेस करेंगे CSS में तो हम क्या लिखेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार, और देखो क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिख देता हूँ हैश और डेमो, और रेड की जगह यहाँ पे मैं कलर को दूसरा दे देता हूँ जिसका नाम है मान लीजिएगा ग्रीन। सेव किया। अब जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 पी टैग है और तीनों का कलर अलग अलग है। तो मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने ऐसे मैनेज किया कि फर्स्ट वाला जो पी था उसको मैंने सिंपली पी टैग से एक्सेस किया, एक को मैंने क्लास से एक्सेस किया और थर्ड वाले को मैंने आईडी के थ्रू एक्सेस किया। इस तरह से आप अपनी वेब पेज के अंदर SCSS अप्लाई कर सकते हैं, आइदर इंटरनल हो, आइदर इनलाइन हो या एक्सटर्नल हो। बेस्ट मैं कहूँगा आप एक्सटर्नल की प्रिपरेशन करें ताकि आप एक्सटर्नल को ही सीखेंगे, और एक्सटर्नल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए फ़ायदा ये रहेगा कि आप एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल लगाना इसलिए रहता है कि इजीली मैनेज करना होता है, सारी CSS एक फाइल में रहती है ताकि हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो भी ईजी कर होता है। और गूगल भी उसी साइट्स को रैंकिंग में ज़्यादा देता है जिसकी CSS अलग से बनी हुई है। तो इनलाइन अगर है तो आपकी रैंकिंग लो होगी, जिसको SEO का पार्ट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS कैसे लगाते हैं, और एक्सटर्नल CSS को हम यहाँ पे कैसे लाते हैं। दोबारा बता देता हूँ, href=style.css मेरी फाइल का नाम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रखी थी मैंने सेम फोल्डर में रखी है, इसलिए कोई मुझे यहाँ एक पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपने फोल्डर रख दिया तो फोल्डर का नाम जैसे ये नाम और देन /, देन आप ऐसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट रखी है तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ जो मैं बता रहा था आपको, कि यहाँ फोल्डर में मैंने एक जाके यहाँ काम किया है, एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम रख दिया मैंने CSS, और इस फाइल को मैंने यहाँ जाके कॉपी कर दिया। तो मैंने को इसमें पाथ देना पड़ेगा। यस, ये कह रहा है क्योंकि वो नोटपैड अपने आप उसको एक्सेस कर रहा है, नोटपैड++ यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिएगा CSS नाम का एक फोल्डर है जिसमें एक्सेस किया है, और तभी भी ये देखिएगा लगी हुई है। अगर मैंने गलत पाथ दे दिया होगा तो ये एक्सेस नहीं देगा। जैसे मैंने CSS फोल्डर का नाम चेंज कर दिया है, अब देखिएगा ये अप्लाइड नहीं होगी, नहीं हुई, क्योंकि वो मिल नहीं रही उस फाइल को, उसको वो CSS फाइल मिल ही नहीं रही। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे HTML पार्ट 3, जिसके अंदर हम CSS के बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनकी वैल्यूज़ पढ़ेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ वैल्यू कैसे कैसे वर्क करती है। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.